आप सभी का स्पाइन नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे ब्लड प्रेशर, रक्तचाप और रक्त दाब के ऊपर। क्या होता है, आप ड्यूरिंग प्रैक्टिस बहुत बार ब्लड प्रेशर जो है उसका जांच करते हो, ठीक है ना। आज अपन उस ब्लड प्रेशर कैसे जांच किया जाता है उसका एक क्विक रिवीजन जो है रिवीजन करेंगे, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर का मापन किस तरीके से किया जाता है, ब्लड प्रेशर के दौरान अपने को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है, और ब्लड प्रेशर की परिभाषा क्या होती है, डायस्टोलिक क्या होता है, सिस्टोलिक क्या होता है, किस तरीके से ब्लड प्रेशर का मापन जो होता है वो रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है, रक्तचाप जो है, रक्तदाब जो है, उसकी परिभाषा जो है वो परिभाषा क्या रहने वाली है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ द ब्लड, क्या है, फोर्स ऑफ द ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, यानी कि ब्लड जो होता है क्या है, ब्लड जो है, ब्लड के द्वारा ब्लड आर्टरीज के ऊपर लगाया गया प्रेशर क्या कहलाता है, आपका ब्लड प्रेशर कहलाता है। बात समझ में आई, क्या बोल रहा है कि ब्लड प्रेशर का अर्थ होता है कि एक विशिष्ट प्रकार का प्रेशर जो कि रक्त के द्वारा, जो रक्त वाहिका जो है, रक्त के द्वारा जो रक्त वाहिका के ऊपर जो प्रेशर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं अपन, ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ये क्या है, आपकी रक्त वाहिका है और इसके अंदर क्या बह रहा है, रक्त बह रहा है, रक्त के द्वारा रक्त वाहिका के ऊपर लगाया गया दबाव क्या कहलाता है, आपका रक्त चाप जो है, या फिर क्या कहते हैं उसको, ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। बात समझ में आ गई आपको यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें परिभाषा के बाद, परिभाषा के बाद की बात करें तो इट इज वाइटल साइन दैट इज मेजर इन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। किसके अंदर मापा जाता है इसे, MOHg जो होता है उसके अंदर इसको मापा जो है मापा जाता है, और इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए 2 नंबर, इसके अंदर 2 नंबर होते हैं, ठीक है ना। एक होता है सिस्टोलिक नंबर, एक होता है डायस्टोलिक नंबर, ठीक है ना। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 MOHg, जिसके अंदर आपका 120 जो है वो क्या रहने वाला, आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहने वाला है। आपका जो 80 MOHg जो है वो क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहने वाला है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसकी जो यूनिट जो होती है ब्लड प्रेशर मापन की वो क्या होती है, MOHg होती है, और MOHg की फुल फॉर्म क्या होती है, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और इसके अंदर 2 वैल्यू होती है, एक ऊपर वाली वैल्यू, एक नीचे वाली वैल्यू। जो अप वैल्यू जो होती है वो सिस्टोलिक प्रेशर को इंडिकेट करती हैं, जो डाउन वैल्यू जो होती है अपॉन के नीचे वाली वैल्यू वो आपके डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है उसको क्या करती है, आपके इंडिकेट जो है वो इंडिकेट करती है, ठीक है। अब अपन फ्रेंड जानेंगे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। नॉर्मल अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें फ्रेंड्स, तो नॉर्मल जो एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, 120 MOHg, कितना होता है, 120 MOHg होता है। जबकि एक नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80 MOHg जो है वो एक नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो रहने वाला है। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता क्या है, द प्रेशर इन योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट बीट्स, यानी कि जब हार्ट क्या करेगा, आपका बीट्स करेगा, यानी कि हार्ट के अंदर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन जब हार्ट के अंदर हो रहा है तो आर्टरीज के अंदर ब्लड आ रहा है, ठीक है, अरोटा के अंदर ब्लड आएगा, ठीक है, आर्टरीज के अंदर ब्लड आएगा, और उस आर्टरीज के अंदर प्रेशर कितना है, बात समझ में आई। क्या है कि उस आर्टरीज के अंदर जब ये हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बच्चों, जब हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उस दौरान उस आर्टरीज के अंदर, ठीक है, आर्टरीज के अंदर प्रेशर कितना है, यानी कि ब्लड जो है उस आर्टरी के अंदर उस समय और आर्टरी के ऊपर कितना प्रेशर डाल रहा है वो, ठीक है ना। वो प्रेशर कितना डाल रहा है, 120 MOHg डाल रहा है। जब हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आर्टरीज के अंदर ब्लड आ रहा है, और आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है वो क्या कर रहा है, उस रक्त वाहिकाओं के ऊपर क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है, और दबाव कितना है उस समय 120 MOHg है। बात समझ में आई। उसे क्या कहेंगे अपन, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाएगा, ठीक है ना। जब हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती है, जब क्या बोल रहा है ये, हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती है तो रक्त हृदय के चैम्बर से धमनियों में आता है, और उस धमनियों के अंदर जो दबाव होता है, ठीक है, धमनियों के ऊपर रक्त के द्वारा जो दबाव डाला जाता है उसे क्या कहते हैं अपन, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। बात समझ में है आपको, ठीक है। नेक्स्ट
एक नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है 120 mHg, यानी कि कितना डाला जा रहा है एक नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मली कितना डाला जा रहा है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, धमनियों के ऊपर कितना दबाव डाला जा रहा है 120 mHg जो है वो डाला जा रहा है। आप इस चीज को हल्का सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को मैं आपको आगे बहुत अच्छे तरीके से, एक चीज मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, इसकी वजह से मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ सिस्टोलिक क्या होता है और डायस्टोलिक क्या चीज होती है। नेक्स्ट अपन बात करें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है आप सभी को पता है 80 mHg, कितना होता है 80 mHg जो रहने वाला है, ठीक है ना। नॉर्मल जो डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर इन योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट इज एट रेस्ट, ठीक है ना। जब आपका हार्ट जो है, जो आपका हृदय जो है वो क्या है रेस्ट के ऊपर है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ पहले, सिस्टोल हुआ, अब क्या होगा धीरे धीरे वो रिलैक्स होगा यानी कि रिफिल होगा, वो फिर से हार्ट के अंदर क्या बढ़ेगा, ब्लड बढ़ेगा, रक्त बढ़ेगा, ठीक है। उस दौरान क्या बोल रहा हूँ, उस दौरान उस आर्टरीज के अंदर प्रेशर कितना है, अब आर्टरीज के अंदर प्रेशर कितना है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, यानी कि हार्ट क्या है रिलैक्स के ऊपर है, रेस्ट के ऊपर है, जब फील हो रहा है, रिफिल हो रहा है वो, ठीक है, उस दौरान उस आर्टरीज के अंदर आप प्रेशर कितना है, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे अपन डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। बात समझ में आई, यानी कि उस दौरान, ठीक है ना, जब हार्ट क्या है रेस्ट अवस्था के ऊपर है, उस दौरान उस आर्टरीज के अंदर अब रक्त के द्वारा कितना प्रेशर जो है उस आर्टरीज के ऊपर डाला जा रहा है, उसे क्या कहेंगे अपन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। बात समझ में आई है फ्रेंड्स आप सभी को? आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है वो जरूर करें, ठीक है ना। जब हृदय की मांसपेशियां पुनः शीतलन होती हैं और रक्त फिर से चैम्बर में बढ़ता है, उस दौरान उस धमनियों के अंदर कितना प्रेशर है उसे क्या कहते हैं अपन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। फ्रेंड्स देन है अपने पास ब्लड प्रेशर मेजर बाय, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मेजर किया जाता है, ठीक है ना। एक तो होता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आता है, आप सभी ने देखा होगा। एक ही इंस्ट्रूमेंट जो है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम रहता है वो रहता है स्पिगोमेनोमीटर। किस नाम से जाना जाता है, स्पिगोमेनोमीटर जो होता है उस नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। देन अपन बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ द स्पिगोमेनोमीटर, क्या क्या पार्ट्स जो है वो स्पिगोमेनोमीटर के अंदर रहने वाले हैं। एक तो आपको दिख रहा है सबसे पहले मेनोमीटर, जिसके अंदर पारा भरा रहता है, यानी मरकरी भरी रहती है, ठीक है। उसके पास में क्या है स्केल बनी हुई है, ठीक है ना, जिसके ऊपर सारा मेजरमेंट जो है वो लिखा हुआ है। देन नीचे की साइड में आपको क्या दिख रहा है, ट्यूबिंग दिख रही है, और क्या है कफ है, और क्या है रबड़ का पंप है, जिसके अंदर इन्फ्लेट करने का काम आता है, जो कप के अंदर क्या करता है प्रेशर से हवा को इंक्रीज करता है। और एयर वाल्व स्क्रू है, जिसकी मदद से अपन क्या करते हैं उस हवा को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, एक तरीके से ये समझ लो आप, ठीक है ना। क्या करते हैं उस प्रेशर को क्या करते हैं रिलीज करते हैं, ठीक है, जो कप के अंदर अपन ने प्रेशर भरा है उसको, ठीक है ना। तो ये कुछ पार्ट्स थे स्पिगोमेनोमीटर के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों, इट इज ऑलवेज मेजर ऑन ब्रेकियल आर्टरी ऑफ द आर्म, यानी कि जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमेशा कहाँ पे मापा जाता है, आपकी जो ब्रेकियल आर्टरी जो होती है आर्म पे, वहां पे मापा जाता है। आपको फोटो के अंदर दिखता होगा ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब देखो ब्लड प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है, क्या सिस्टम होता है, ब्लड प्रेशर किस तरीके से आता है अपने पास, ठीक है ना। सबसे पहले देखो नॉर्मल ब्लड फ्लो देख रहा है आपको एक पिक्चर के अंदर, ठीक है ना। नॉर्मल क्या है ब्लड फ्लो जो है ब्लड फ्लो है, नॉर्मल ब्लड फ्लो है, ठीक है ना। किसके अंदर है ये ब्रेकियल आर्टरी, आपकी उस ब्रेकियल आर्टरी के अंदर क्या है नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है। हाथ के अंदर क्या हो रहा है नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है। उसके बाद क्या किया अपन ने स्पिगोमेनोमीटर का कप जो उसको अप्लाई किया है, नॉर्मली कहाँ अप्लाई किया है ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर वाली जगह पे क्या किया अपन ने स्पिगोमेनोमीटर का जो कफ जो है उस कप को अप्लाई किए हैं, ठीक है ना। अप्लाई करने के बाद क्या कर रहे हैं अपन, जो पंप जो है, ठीक है, उस पंप से क्या भरेंगे अपन हवा भरेंगे किसके अंदर कप के अंदर भरेंगे, ठीक है ना। अब कप के अंदर हवा बढ़ते रहे 120 130 140 150 160 तक बढ़ रहे हैं अपन, हवा भर ही रहे हैं, ठीक है ना। हवा बढ़ने से क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मैंने आपको कितना बताया 120 mHg बताया, ठीक है ना। अब क्या होगा आपने भरी 130 140 150 160, यानी अब क्या हो चुका है आपका आर्टरी से ज्यादा प्रेशर किसका आ गया है, किसका आ गया उस कप का प्रेशर आ गया। बात समझ में आई, ठीक है ना। क्या हो गया यहाँ पे कप का प्रेशर जो है वो कप का प्रेशर बढ़ चुका है, सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो आपका कम हो गया है। बात समझ में आई, यहाँ पे कप का प्रेशर क्या है बढ़ गया है, ठीक है। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है आपका कितना है 120 है, और आपने कप के द्वारा कितना इन्फ्लेम कर दिया उसको, जो पंप है उस पंप के द्वारा आपने कितना इन्फ्लेम कर दिया उसको 120 130 140 150 160 तक उसको आप ले गए उसको, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी ब्रेकियल आर्टरी है उसके अंदर क्या होगा एक तरीके से ओगल्जन आ जाएगा, यानी कि कहने का मतलब क्या हो जाएगी वहां पे ब्लड का ओगल्जन हो जाएगा, यानी कि ब्लड नीचे की साइड में बहना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा उस आर्टरी से नीचे की साइड में ब्लड क्या होगा बहना बंद हो जाएगा,
तो इंसान ये बोलेगा, आप जब बीपी चेक करते हो तो उसका हाथ क्या पड़ रहा है, सुन पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, इंसान ये बोलेगा कि बीपी लेते हो उस समय क्या पड़ रहा है, मेरा हाथ जो है हाथ सुन पड़ेगा। सुन तो पड़ना ही है ना, क्योंकि आपने ब्लड वेसल्स को ओकल्सन कर दिया, वहां पे आपने ब्लड जो है उस ब्लड को क्या कर दिया, पर्टिकुलर जगह पे आपने रोक दिया। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, नॉर्मली स्टेथोस्कोप जो स्टेथोस्कोप को अप्लाई करोगे। क्या करोगे बच्चों, स्टेथोस्कोप जो स्टेथोस्कोप को अप्लाई करोगे, ठीक है ना, और उस आवाज को सुनोगे। ठीक है, किस आवाज को सुनोगे, फिर धीरे धीरे क्या करोगे, अब स्टेथोस्कोप को आपने अप्लाई किया। ठीक है, क्या किया आपने, स्टेथोस्कोप जो स्टेथोस्कोप को अप्लाई किया। ठीक है ना, और जो एयर वॉल जो उस एयर वॉल को धीरे धीरे क्या करोगे, रिलीज करोगे। और रिलीज करते 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 आप रिलीज करना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, जो हवा जो होगी उस कप से क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है ना, हवा क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है ना, आपको एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको स्टेथोस्कोप में एक आवाज सुनाई देगी। ठीक है ना, लब डब की आवाज जो है आपको स्टेथोस्कोप जो है उस स्टेथोस्कोप के अंदर सुनाई देगी। ठीक है ना, और जिस स्थान पे, ठीक है ना, जिस स्थान पे आपको वो आवाज सुनाई देती है, जिस पॉइंट के ऊपर वो आपको आवाज सुनाई देती है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और नॉर्मली वो कौन से पॉइंट पे सुनाई देगी आपको, 120 एमओ/जीसी पे क्या होगी, वो आपको जो है आवाज जो है वो आवाज सुनाई देगी। क्लियर बात है, समझ में आई आपको, यानी कि वो पॉइंट क्या हो गया आपका, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर किसी पर्सन के अंदर 140 पे सुनाई दे रही है तो उसका मतलब उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना जा रहा है, 140 जो 140 जा रहा है। किसी के ऊपर 125 के ऊपर सुनाई दे रही है, इसका मतलब कितना जा रहा है उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 130 125 जो है वो जा रहा है। ठीक है ना, तो उसमें रीडिंग तो 125 तो आएगी नहीं, 120 और 130 की रहने वाली है। ठीक है ना, और अब देखो, अब क्या किया आपने, धीरे धीरे प्रेशर को रिलीज कर रहे हो। ठीक है, आवाज जो है वो स्पीड से आई, बढ़ी हुई आवाज आई। अब धीरे धीरे प्रेशर जो है नीचे की साइड में जाएगा, 120 110, ठीक है ना, 110 100 90 इस साइड में नीचे की साइड में जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, वो आवाज क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। और जो लास्ट साउंड आएगी, ठीक है, नॉर्मल लास्ट साउंड कब आएगी, 80 एमओ/जी पे आएगी। कब आएगी, 80 एमओ/जी जो है उसके ऊपर नॉर्मल लास्ट साउंड आएगी आपकी। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना हो जाएगा आपका, 80 एमओ/जी जो है वो रहने वाला। अगर किसी की 70 पे आती है तो उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना रहने वाला है, 70 एमओ/जी जो है, 70 एमओ/जी इसका ब्लड प्रेशर रहने वाला है। ठीक है ना, आप क्या कर रहे हो, कप को रिलीज कर रहे हो ना, यानी कि जो स्क्रू को वॉल जो उस वॉल को ओपन कर रहे हो वहां से, तो जिससे क्या होगा, कप प्रेशर कम होगा। क्या होगा, कप प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। और सिस्टोलिक प्रेशर फिर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। नॉर्मल आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 एमओ/जी जो है वो रहने वाला है। बात समझ में आ गई, क्लियर बात है। देन अगर बात करें कि रक्तचाप मापने की एक चेक लिस्ट है, उसको अपन देखते हैं जो गाइडलाइन जो उसके अनुसार क्या क्या है। देखो, सबसे पहले इसमें लिख रखा है कि रक्तचाप मापने के लिए समय बातचीत नहीं करनी है आपको। जो भी आपका पेशेंट आता है आपके चैम्बर के अंदर, उस समय उस पेशेंट के साथ क्या नहीं करनी है आपको, बातचीत जो है, बातचीत बिल्कुल भी बातचीत नहीं करनी है आपको, जब आप क्या करते हो, बीपी का मापन करते हो उस समय। ठीक है ना। सेकंड चीज, पेशेंट को स्टूल के ऊपर नहीं बैठाना है, पेशेंट को किसी चेयर पे बैठाना है, यानी कि उसके पीठ को क्या करना है आपको, सहारा जो है सहारा देना है। ठीक है ना, और वहां को भी क्या करना है आपको, सहारा देना है। आप देख सकते हो इसके अंदर जो आपका एग्जामिनेशन टेबल जो है, ठीक है, जो आपका टेबल जो है उस टेबल के ऊपर क्या रख रखी है, बुक रख रखी है। ठीक है ना, और जो कप जो होता है उस कप को क्या करना है, हृदय के स्तर पर बांधना है। बात समझ में आई, एट हार्ट लेवल पे आपका कप जो है वो कप को बांधना है। ठीक है, अगर आपके पास डिजिटल मशीन है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, तो बीपी जो आती है आपको वही लिखनी है, आपको राउंड फिगर के अंदर बीपी नहीं लिखनी है। बात समझ में आई, जैसे कि 125/8099, ठीक है ना, आपने क्या कर दिया 130/90 या फिर ऐसी कोई चीजें नहीं करनी है। आपको जो बीपी आई है, मेजरमेंट जितना आया आपका इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उतना का उतना ही लिखना है। ठीक है ना। जब पेशेंट जो होता है आपके पास बैठता है तो उसके पैर जो होते हैं, पैर क्रॉस नहीं होने चाहिए। बात समझ में आई, पैर क्या नहीं होने चाहिए, क्रॉस नहीं होने चाहिए, और उसके पैर जो होते हैं जमीन पे टच हुए होने चाहिए। ठीक है ना, जमीन सतह पे क्या होने चाहिए, टच होने चाहिए। ठीक है ना, और पेशेंट से सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति ने पिछले 30 मिनट के अंदर किसी टाइप का कोई व्यायाम तो नहीं किया है, कोई चाय तो नहीं पी उसने, कोई कॉफी तो नहीं पी है, किसी तंबाकू पदार्थ का सेवन तो नहीं किया है। ठीक है ना, तो इस चीज का आपको क्या करनी है, ये आपको सुनिश्चित करना है। और रक्तचाप मापने से पहले किसी भी पर्सन को क्या करना है, आपको 5 मिनट पहले बैठाना है, क्योंकि हो सके वो पेशेंट चल के आया हो, ठीक है, दौड़ के आया हो, या फिर कहीं सीढ़ियों से उतर के चढ़ के आया हो। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर की इकाई के अंदर परिवर्तन जो है वो परिवर्तन आ सकता है। क्लियर है बच्चों बात। यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो हाइपरटेंशन जो होता है, कैसे क्या क्या इसके अंदर कैटेगरी जो है कैटेगरी रहती है। अगर मैं आपको बात करूं एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो आप सभी जने आंसर दोगे 120/80 एमओ/जी जो है वो रहने वाला है।
120 क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहने वाला है, और 80 क्या है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे, ठीक है। अब क्या होती है इसके अंदर कुछ कैटेगरी बना रखी है। एक कैटेगरी है उसका नाम होता है प्री हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन से पहले की स्थिति क्या कहलाती है आपकी प्री हाइपरटेंशन, जो है प्री हाइपरटेंशन वाली स्थिति कहलाती है। अगर किसी पर्सन का इस रेंज के अंदर ब्लड प्रेशर आता है, इसका मतलब उसको हाइपरटेंशन फ्यूचर में हो सकता है, मे बी, ठीक है ना, मे बी, ठीक है ना, क्लियर बात है। प्री हाइपरटेंशन के अंदर आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है होम्योपैथी के अंदर, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू आएगी आपकी 120 से लेके 129 एमओपैथी के बीच आएगी, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 80 एमओपैथी जो है वो 80 एमओपैथी से कम आएगी। बात समझ में आई। देन नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के अंदर अगर बात करें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंदर कितनी आएगी वैल्यू आपकी 130 से लेके 139 एमओपैथी, और आपका जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसकी वैल्यू कितनी रहने वाली है 80 से लेके 89 एमओपैथी जो है वो इसके अंदर हाइपरटेंशन के अंदर वैल्यू जो है रहने वाली है, ठीक है ना। फिर आती है स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन। स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन के अंदर आपका जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो कितना रहने वाला है 140 या फिर 140 से अबव, और आपका जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना रहने वाला है 90 या फिर 90 से अबव जो है वो अबव रहने वाला है, ठीक है ना। और नेक्स्ट आएगा स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन। स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन जो होगा उसके अंदर आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है बच्चों कितना रहेगा हायर देन 180, यानी कि 180 से क्या निकल जाएगा वो अबव निकल जाएगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना रहेगा आपका 120 से क्या निकल जाएगा आपका अबव निकल जाएगा 120 एमओएचजी, ठीक है ना। इससे क्या चला जाएगा वो आपका अबव जो है वो अबव चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा मैंने आपको ब्लड प्रेशर जो है, रक्तचाप जो होता है, रक्तदाब जो होता है उसके बारे में बताया है। अगर आपको अपना वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।